दोस्तों जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से का स्वागत है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रमुख वंशों से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाबर। दोस्तों बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्नों को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बहलुल लोदी। दोस्तों बहलुल लोदी या लोदी वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खिज्र खां। दोस्तों खिज्र खां या सैयद वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है श्रीगुप्त। दोस्तों श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उपेंद्र। दोस्तों उपेंद्र द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महापद्म नंद। दोस्तों महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वासुदेव। दोस्तों वासुदेव द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, होड वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तोरमाड़। दोस्तों तोरमाड़ या होड वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दंत्यदुर्ग। दोस्तों दंत्यदुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजयालय। दोस्तों विजयालय द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मलिक सरवर। दोस्तों मलिक सरवर द्वारा सरकी वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वीर नरसिंह। दोस्तों वीर नरसिंह यह तुलु वंश के संस्थापक थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोपाल। दोस्तों गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वासुदेव। दोस्तों वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुजल कडफिसेस। दोस्तों कुजल कडफिसेस यह कुषाण वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुष्यभूति। दोस्तों पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिंहवर्मन चतुर्थ। दोस्तों सिंहवर्मन चतुर्थ द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबशाही वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुली कुतुब शाह। दोस्तों कुली कुतुब शाह यह कुतुबशाही वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रमुख वंशों से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को कराया, जो दोस्तों प्रश्नों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों का एसएससी सीजीएल या एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।